हेलो दोस्तों, क्या जैसी दिल्ली आपको दिखाई जाती है, क्या दिल्ली वैसी? क्या दिल्ली विकासशील शहरों में सबसे आगे है? क्या दिल्ली की सड़कें, रोड अन्य तरीके से सच में ऐसी है जैसी आप लोग जानते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए। दिल्ली की हालत कैपिटल सिटी बनने से पहले भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसका इतिहास लंबा है और ये प्राचीन शहर है जो कि सालों से भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। मेडिकल और शिक्षा के सुविधाओं भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक मुख्य शहर बनने के बाद और भी सफल हो गया। दिल्ली एक अहम किस्सा जिसमें हम अपने तरीके से हल करते हैं। दिल्ली को हम जैसा जानते हैं, दिल्ली को जैसा हम मानते हैं, क्या दिल्ली सच में ऐसी है? और दिल्ली का इतिहास सच में ऐसा रहा है? पास्ट से लेके फ्यूचर और फ्यूचर से लेके प्रेजेंट तक सच में ऐसी रही है दिल्ली? आइए जानते हैं। और हाँ, हमारा इतिहास, हमारे प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर सब कुछ दिल्ली के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर हमारे दिल्ली के अंदर अहम तौर पर देखा जाता है। 2024 में दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि IQ एयर इंडेक्स रिपोर्ट की मानी जाए तो PM 2.5 स्तर बहुत उच्च होता है। आप मान सकते हैं PM 2.5 के आसपास हमारा प्रदूषण जा चुका था और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में हमारी दिल्ली के नाम भी शुमार हो चुका है। देख सकते हैं भाइयों, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रदूषित बहुत ज़्यादा है। PM होता क्या है? PM का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर, जो एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। इसमें काफ़ी तरीके प्रदूषण में से जो होने वाले रोग हैं वो काफ़ी तौर पर हमें दो तरीके से देखे जाते हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण। ये तो दो चीज़ों को प्रभाव करता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण को। और स्वास्थ्य में कैसी बीमारियां पैदा करता है? फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दिल का दौरा इत्यादि जैसी बीमारी हो सकती है। अगर प्रदूषण इतना बढ़ रहा है तो हम पेड़ क्यों काट रहे हैं? इंडस्ट्रीज इतनी क्यों लगा रहे हैं और दिल्ली को इतना प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? क्या इन पे सवाल नहीं उठने चाहिए? हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, दूसरा सेगमेंट ये है कि कचरा। हर जगह आप लोग दिल्ली में देखते हैं कि बहुत हद तक कचरा फैलता है। दिल्ली में कचरे का प्रबंधन की स्थिति भारत में चिंताजनक है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दिल्ली की रैंक 45वीं थी, जो भारत की कई अन्य शहरों से पीछे है। अगर देखी जाए कचरे उठाने में, जो कचरा फेंकने वाली जो शहर है उसमें 45वां अंक हमारा आ रहा है। इतनी पीछे है हमारी दिल्ली की, जिसमें कचरा बहुत ज़्यादा है। दिल्ली प्रतिबंध लगभग 10,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न करती है। एक बड़ा हिस्सा इसे खुले में फेंक जाता है, ये फिर लैंडफिल साइटों पर, जिससे काफ़ी तरीके रोग हो सकते हैं। देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। हम लोग कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, गली में, जगहों पर या किसी ऐसी खंडर एरियाज में जहाँ पे कई तरीके की बीमारी, जिससे हमें कई तरीके की बीमारी और रोग हो सकते हैं। इस पर सवाल उठने चाहिए और ये सवाल जनता को देने चाहिए कि ये सारे काम जनता कर रही है, इसमें गलती सरकार की नहीं है। लेकिन सरकार को एक अहम मुद्दा ये उठाना चाहिए कि इन पे सख्ती करनी चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक तो एक ऐसा अहम मुद्दा जो कि पूरे भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जो हर युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन इज द बेसिक ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो देखिए दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक दिल्ली में शिक्षा में काफ़ी सुधार आया है। हमारी सरकार ने
काफ़ी कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं। दिल्ली में ये सारी बातें केजरीवाल के कहने के पे। केजरीवाल जी ने ऐसा किया है या नहीं, चलिए जानते हैं। शिक्षा से में सुधार, बाल भारती, इंग्लिश और हिंदी भाषा पर फोकस करना, राइट टू एजुकेशन एक्ट और शिक्षा अभियान ने दिल्ली के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। ऐसा क्या सच में है? तो एक बात मानी जाए तो ये बात काफी हद तक सच है। डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बढ़ा दिया गया है। डिसिप्लिन में भी सुधार आया है। इस प्रकार दिल्ली में 1947 से अब तक विकास हुआ है। और इस बात को माना जाए तो काफी हद तक सही है कि मैं भी एक दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में काफी ज्यादा एजुकेशन पे सुधार है। और दिल्ली में सुधार मैंने खुद अपने हाथों से आंखों से देखे हैं और काफी हद तक हमारी 8वीं से लेकर अब तक काफी ज्यादा सुधार आया है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। दोस्तों, देखा जाए तो सुसाइड एक अहम मुद्दा है और हमारा चौथा सर्विस है सुसाइड। जो एक अहम मुद्दा है। दिल्ली में काफी बड़ी आबादी सुसाइड कर लेती है और सुसाइड में कई कारण हैं और नौजवान लोगों और पुरुष जो कि मर्द हैं वो सुसाइड करते हैं। ऐसा क्या कारण है जिसकी सुसाइड करने का कारण वजह बनती है? क्या कारण होगा? इसके पीछे अहम सवाल उठता है। शायद भारत की अहम आबादी डिप्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी या ETC में आती है। अगर इसे एक अहम मुद्दा मानते हो तो काफी एक अहम मुद्दा है और भारत में काफी हद तक काफी लोग सुसाइड करते हैं। बेरोजगारी और शिक्षा न मिलना, कुपोषण का शिकार होना, फसल का खत्म हो जाना। दिल्ली में तो ये सब है नहीं। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक बेरोजगारी है और शिक्षा तो हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन शिक्षा तो हम करें क्या जब हमारे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो बहुत अहम मुद्दा है ये भी और इस पे हम पूरी वीडियो डिटेल में बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें सेगमेंट पे। बेरोजगारी एक हमारा दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज़ादी के बाद कुल 8 CM रहे हैं दिल्ली में। आइए जानते हैं कि कौन कौन वो हमारे CM थे। जो हमारे फर्स्ट CM थे दिल्ली के, चौधरी ब्रह्मन प्रकाश, जो कि पूरे 1 साल तक रहे, 1992 से लेकर 1955 तक। फिर सेकंड जो CM थे गुमुख निहाल सिंह, 1955 से 1956 तक, जो कि वो भी 1 साल रहे। तीसरे थे मदन लाल खुराना, 1993 से लेकर 1996 तक, जो कि 3 साल तक रहे थे। फिर चौथे थे हमारे साहिब सिंह वर्मा, जो 1996 से लेकर 1998 के बीच में थे। हमारे छठे CM जो थे सुषमा स्वराज थे, 1998 तक। अब जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, छठे पे हैं शैली दीक्षित, जो कि 1998 से 2013 तक रही हैं। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी थे जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। और 8वें जो है नजीब जंग, जो कि एक्टिंग CM है अभी के टाइम पे। और एक्टिंग CM उसे कहा जाता है जो चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में पूरे शहर को संभालता है। दिल्ली एपिसोड पार्ट 2 की दोस्तों, दिल्ली एपिसोड पार्ट 2 की वेट करिएगा। और शायद अब 10 जून को जो आपको टॉपिक मिलेगा यूपी के ऊपर मिलेगा, उत्तर प्रदेश। और हाँ तो दोस्तों, मैंने इन 5 सर्विस पे आपको बात की। आवाज़ शायद थोड़ी सी नॉइस क्लियर ना हो और बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। अगले एपिसोड से आपको एकदम सारी बातें सटीक और अच्छी मिलेंगी। 10 जून में 20 जून को मिलेगी आपको देखने को वीडियो। हम 6 महीने में कैसे निकल सकते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारे 2024 के 6 महीने निकल चुके हैं और कैसे निकल गए और ख़राब हो गए कि अच्छे गए, हम उसे भी जानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कैसे हम कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपना भी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।